आइए यहाँ लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं परिक्रमा भारत न्यूज़। जैसा कि देख सकते हैं इस वक्त मेरी मौजूदगी है जमुई समाहरणालय में, और आज जो है बता दें कि नव निर्वाचित जो सांसद अरुण भारती जी हैं उसके साथ में संवाद कक्ष में एक मीटिंग रखा गया है, जिसमें पेयजल की समस्याओं को लेकर के तमाम जो है बातों के लेकर के चर्चा चल रहे हैं। और ये भी बताते चलें कि जम्मू के जो विधायक हैं श्रेयसी सिंह और सिकंदरा विधानसभा के जो विधायक हैं प्रफुल्ल मांझी जी भी एक साथ उपस्थित हैं, और क्या कुछ बातें हो रही है आइए मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। माननीय सांसद अरुण भारती जी की अध्यक्षता में पहली दिशा की बैठक कर रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो सबके सामने आ रही है, खास तौर से पानी को लेकर। पेयजल की जो लचर व्यवस्था इस वक्त जमुई में बनी हुई है उसके ऊपर पदाधिकारियों से लगातार हम लोग सवाल कर रहे हैं, किस तरह से इसका सल्यूशन निकाल सकते हैं, किस तरह से जमुई वासियों को राहत। सर, आज दिशा की बैठक में क्या कुछ बातें हुई? देखिए, दिशा की बैठक में अभी तक जो हम लोग का डिस्कशन हुआ है, पेयजल पे डिस्कशन हो रहा है, रोड पे डिस्कशन हो रहा है, इसके अलावा बिजली की जो समस्याएं हैं उस पे डिस्कशन हो रहा है, और कमियां हैं, बहुत सी कमियां हैं जिस पे काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ों को अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया है, उनसे त्वरित उचित कार्रवाई के लिए भरोसा मिल रहा है। लेकिन जो कमियां हैं उसको हम लोग लगातार संज्ञान में लेकर के लगातार अधिकारियों से इस पर बात होती रहेगी। डीएम साहब जी से भी लगातार संपर्क में रहेंगे ताकि ये सारी समस्याएं, जितनी भी समस्याएं आ रही संज्ञान में, उनको तुरंत से तुरंत उनको सुलझाया जा सके। सबसे बड़ी कमी क्या नजर है यार? सबसे बड़ी कमी इस गर्मी के मौसम में जो आ रही है, जैसे मैंने पहले ही अपने प्रेस डिस्कशन में कहा था, वो है पेयजल की। जो आंकड़े मुझे उपलब्ध कराए गए हैं और जो धरातल पे यथार्थ में अभी उपलब्ध है, उस पर काफ़ी गैप नज़र आ रहे हैं। इन गैप्स को फिलअप करने का इन पे त्वरित जो इसका ये समस्या का जो निवारण हो सकता है उसके लिए उचित दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं अधिकारियों को, डीएम साहब को भी, ताकि ये समस्याएं तुरंत से तुरंत सुलझाई जा सकें। सर, आप क्या कुछ निर्णय लिए गए आज की बैठक में? अभी बैठक चल ही रही है, बहुत सारी चीज़ों पे दिशा निर्देश दिए गए हैं और आगे भी बहुत सारी चीज़ों पे दिशा निर्देश दिए जाएंगे। अगर ज़रूरत होगी तो एक ब्रीफ एक्शन टेकन रिपोर्ट भी जो है प्रशासन मुझे सबमिट करेगा, जिसमें जो भी डिस्कशन जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे उस पर क्या अपडेट्स रहे हैं और उस पर क्या एक्शन टेकन होगा, ये भी तो रिपोर्ट मुझे दी जाएगी। और ये जैसे मुझे उपलब्ध होगा आप लोग को भी उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन आज का जो प्राथमिक मुद्दा जो डिस्कशन का इस दिशा की मीटिंग में रहा है वो है कि जो पेयजल की समस्या है उसको कैसे निपटाया जाए। इसके अलावा जो 2 घटनाएं हो गई थी बिजली विभाग के द्वारा, उस पर क्या निपटान हो, उस पर कैसे मुआवजे का हो, और इसके अलावा जो रोड है, रोड जैसे जहां मरम्मत की ज़रूरत है या जो कुछ नई जो रोड्स आने वाली थी उस पर क्या उनकी कार्रवाई है, उस पर आगे डिस्कशन हो रहा है। बाकी सब यही लिए हैं। जी, थैंक यू। मेरे ख्याल से हमको दोबारा शुरू करना चाहिए। इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। हम लोग इस बैठक में अभी कुछ विषयों पर बात किया है, उसका रिव्यू किया है। कुछ किसी कारण बस कहीं कुछ कम दे रहे हों, लेकिन 20 और 22 घंटे का हम लोग लाइट देते हैं। कुछ हो सकता है किसी कारण बस महंगी हो सकती है, क्योंकि राज्य को सुसंगठित ढंग से सुदृढ़ ढंग से चलाना है, इसलिए कुछ बात वैसी हो सकती है। लेकिन हम बिजली के मामले में पूर्णतः बहुत अच्छे हैं। सर, सिकंदरा में आप सिकंदरा की विधायक हैं, तो क्या कुछ लगता है सिकंदरा में सबसे बड़ा विकास का कार्य आपके द्वारा क्या होगा? देखिए, हम लोगों ने सिकंदरा के लिए जो आधारीय संरचना है, हम शिक्षा को लेते हैं,
शिक्षा के लिए हम लोगों ने अभी एक हॉस्टल बनवाने का काम कर रहे हैं, वो आ गया है, उसका ये कार्यारंभ भी हो रहा है। लोगों को बैठने के लिए, विचारों का आदान प्रदान करने के लिए सम्राट अशोक भवन, ये हॉस्पिटल का हम लोगों ने सुदृढ़ताकरण और घेरेबंदी करवाया है। परिवहन के लिए हम लोग स्टैंड, जो सरकार का स्टैंड बस स्टैंड होता है, उसको भी हम लोगों ने रिनोवेशन करवाने का काम किया है। अलीगंज में भी उसी प्रकार से हॉस्पिटल को हम लोगों ने बाउंड्रीकरण, उसमें आने जाने के लोगों को रास्ता का प्रबंध करवाया है। ये तमाम जो निचले स्तर का कार्य है जिससे आम जनता को लाभ होता है। पीएचडी के मामले में भी बहुत सारा काम हम लोगों ने करवाया है और अभी उसी का हम लोग जो है रिव्यू कर रहे थे और कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं, क्योंकि मेरा क्षेत्र अलीगंज पठारी है, वहाँ पानी का लेवल सबसे ज़्यादा भागता है और वहाँ वर्षा का अनुपात भी अन्य, अगर हम जमुई ज़िले की बात करेंगे तो जमुई ज़िलों में अन्य प्रखंडों के अलावा हमारा अलीगंज में कम बारिश होती है, इसलिए वहाँ समस्याएं हैं। हम लोग उसको बैठकर निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग सर आपका 4 साल हो चुका है सर, तो इसमें क्या कहना चाहिए सर? फिर पानी की फिर समस्या इतना बता रहे हैं। फिर नहीं, पानी की समस्या पहले से थी, हम लोगों ने उसमें बहुत सुधार करने का काम किया और कृषि के मामले में भी बहुत सारा काम हम लोगों ने किया है, चाहे वो कैलाश डैम हो, वगर घाटी हो, नाटी नदी पर वो उसका सफाई करने का काम करवाना है, वो सब हम लोगों ने करवाया है। बारिश होगी, क्योंकि प्रकृति अगर बारिश होगी, बारिश से ही निचले स्तर का जल बढ़ता है, वो स्टोरेज होता है और उसी से सारा कार्य होता है। प्रकृति पिछले 3 सालों से कम बारिश होने के कारण थोड़ी सी समस्याएं हैं, बावजूद हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसका निराकरण हो।